सलामुन अलैकुम। आप सब पर सलामती हो। This Islamic guided meditation helps us detach ourselves from everything around us. ये meditation हमें हमसे मिलवाती है। हर लम्हे हमारे ज़हनों में जो मुख्तलिफ विस्परिंग्स होती हैं, उन विस्परिंग्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। दिस इस्लामिक गाइडेड मेडिटेशन helps us think in the right direction. ये मेडिटेशन हमें हाई वाइब्रेशन वोकैबुलरी, वर्ड्स, थॉट्स और इमोशंस फील करना सिखाती है, समझाती है। So human beings are made up of body and soul, यानी मिट्टी और रूह का इम्तिजाज है इंसान। हर रूह जो जिस्म में मौजूद है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और हर काम सरअंजाम देते हैं, वो उस रूह की वजह से है जो हम में मौजूद है। जब रूह ना हो तो हमारा जिस्म डेड हो जाता है और डेड जिस्म को ज़्यादा देर मिट्टी से बाहर रखा नहीं जा सकता। अब जिस रूह की वजह से हमारा जिस्म कारआमद है, अहम है, इस दुनिया में चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, हर काम सरअंजाम कर रहा है, उसकी खुसूसियात को समझना किस कदर ज़रूरी है। आइए रूह की खुसूसियात को समझते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, हर इंसान की रूह की क्वालिटीज़ सेम हैं। हमारा नाम, हमारा मज़हब, हमारा प्रोफेशन, हमारे पास मौजूद प्रॉपर्टी, मटेरियल गेन्स डिफरेंट हो सकते हैं, मगर हमारी रूह की क्वालिटीज़ सब की सब एक सी हैं। हर इंसान की रूह की सबसे पहली क्वालिटी है हैप्पीनेस, खुशी। दूसरी क्वालिटी है ब्लिस। तीसरी क्वालिटी है प्यार, लव। चौथी क्वालिटी है प्योरिटी, पाकीज़गी। पांचवी क्वालिटी पीस, यानी सुकून। छठी क्वालिटी पावर, यानी कुव्वत व ताकत। सातवीं क्वालिटी विज़डम, नॉलेज। ये 7 क्वालिटीज़ हर रूह जो इस सफ़ाए हस्ती पर आई है उसका खासा है, और जो इन क्वालिटीज़ को यूज़ करता है वो इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। हम क्योंकि अपनी इन 7 क्वालिटीज़ को भूल चुके हैं, इसलिए हम फ़कीरों की तरह ये तमाम चीज़ें लोगों से मांगते रहते हैं, हाथ फैलाए कि किसी रोज़ हमें ये नसीब हो जाएंगी।
इन चीज़ों के हुसूल के लिए प्यार, मोहब्बत, अटेंशन, एक्नॉलेजमेंट, खुशी, ब्लिस, विजडम, नॉलेज, इन तमाम चीज़ों के हुसूल के लिए हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये दीजिए, और फ़कीरों की तरह मांगते रहते हैं। लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं अपनी सोच के मुताबिक। और गलती क्या होती है? सारी उम्र यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। हमसे ये गलती होती है कि हम ये समझते हैं कि वो धूल उस आईने में है जिसमें हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, और हर रोज़ उस आईने को साफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर वो सारा फोकस हमारा अपनी ज़ात पर हो, अपने चेहरे पर हो, अपने आप पर हो, तो हम फ़कत अपना चेहरा साफ कर लें और वो धूल हट जाए, मिट जाए और चेहरा साफ हो जाए। ये ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि हम जब सुबह उठें, घर से निकलें, गाड़ी में बैठें, तो शीशे पे मौजूद जो धूल है, मिट्टी है, उसको अच्छी तरह साफ करके पुरसुकून तरीके से सारा दिन गुजारें। और दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी विंडस्क्रीन पर लगी मिट्टी और धूल को साफ करने की बजाय सीधा अपनी गाड़ी में बैठें। गाड़ी में बैठकर हम उस धूल को देखते जाएं, उसके बारे में क्रिब करते जाएं और ये बोलते चले जाएं कि बहुत मिट्टी है, बहुत धूल है, बहुत गंदगी है, बहुत गदला है सब कुछ। सारा दिन बोलने के बावजूद जब तक हम वो खुद से साफ नहीं करेंगे, वो साफ होने की नहीं। आइए हम पहला तरीका चूज़ करते हैं। हम शीशे की धूल को साफ करने की बजाय अपने चेहरे की धूल को साफ करते हैं। हम सारा दिन बुरा भला कहने की बजाय उस बुराई, उस मिट्टी को साफ करते हैं, ताकि हम पीसफुल सोल की तरह ज़िंदगी गुजारें। वो पीस, वो अमन, वो सुकून, वो जो हमारे अंदर है, उसको बाहर निकालें। हमें कायनात में, दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर कायनात बसती है और उस कायनात को हमें अंदर तलाश करना है। और हर रोज़ जो जुमला हम सुनते हैं कि हमारा रब हमसे शहरग से ज़्यादा करीब है, हमें उसको महसूस करना है, अपनी रूह की क्वालिटी को महसूस करना है। And we have to cherish the qualities of our soul and always remember, all of us are absolutely alike. हम सब में एक सी क्वालिटीज़ हैं, हम सब एक जैसे हैं, बस हमें उन क्वालिटीज़ को निखारना है। Have a beautiful, great, pure, powerful and happy day.